चलिए स्वागत है। आज हम देखेंगे धावन सोडा जो है यौगिक का अध्ययन करेंगे। और धावन सोडा, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं और Na2CO3.10H2 का सूत्र होता है। ठीक है, सूत्र भी हमें ध्यान रखना चाहिए सही से। निर्माण की विधि क्या है? ये कास्टिक सोडा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाएगी तो ये Na2CO3 यानी कि यही सोडियम कार्बोनेट है, इसी को धावन सोडा कहते हैं। और प्लस H2O, देखो यहाँ पे ये H2O जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये पूरा इसका सूत्र ही है। मगर अगर ये जलीय विलयन है इसका, अगर ये 10H2O नहीं जुड़ा है तब भी ये धावन सोडा ही होता है। अगर विकल्प में दोनों आ जाते हैं फिर इसी को टिक करना पड़ेगा 10H2O को। अगर नहीं है 10H2O, केवल Na2CO3 है तो उसको भी सही मानेंगे आप, क्योंकि वही धावन सोडा है। ये तो केवल इसमें जल मिला हुआ है तो जलीय धावन सोडा कह सकते हैं, ये होता है। तो ये ध्यान रखना है। तो कास्टिक सोडा बनाने की विधि हमें पहले ध्यान रखनी पड़ेगी। सूत्र तो हमें पता ही है, Na2CO3.10H2O, ये ध्यान रखना है। फिर निर्माण की विधि कास्टिक सोडा है, यानी कि इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। आप विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे लिख देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके हमें गुणों का अध्ययन कर लेते हैं। धावन सोडा के रासायनिक गुण की बात करेंगे। इसमें गुण नंबर 1 पे बात करेंगे, ऊष्मा का प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट है। धावन देखिए इसमें क्या होता है, इसको गर्म करते हैं तो ये अलग अलग टूट जाता है। अलग अलग क्या टूट जाता है, इसमें से जल बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे Na2CO3.10H2O, ये गर्म करने का निशान है, इसको किया तो यहाँ पे ये 9H2O बाहर हो गए। अभी थोड़ा और इसको गर्म कर देंगे, इसको भी उठा के यहाँ हमने रख दिया और गर्म करने पे तो Na2CO3.H2O। ठीक है, ये कहने का मतलब इसमें जल नहीं होता, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इसको सोडा ऐश भी बोलते हैं, सोडा ऐश भी बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट को, निर्जल सोडियम कार्बोनेट को। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने लिखा भी है, धावन सोडा को गर्म करने पर जल का अधिकांश भाग बाहर चला जाता है तथा Na2CO3.H2O बनता है। ठीक है, तो धावन सोडा ये है, इसको गर्म किया गया है, ये जल थोड़ा बाहर चला गया है, ज्यादातर चला गया है, और इसको और गर्म किया है तो Na2CO3 प्लस H2O ये प्राप्त हुआ है, इसे सोडा ऐश कहते हैं। चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे नंबर 2 पे। नंबर 2 पे बात करेंगे जल अपघटन की। नंबर 2 पे बात करेंगे जल अपघटन की। तो जल अपघटन में क्या है, जल अपघटन के कारण इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। ठीक है, यानी कि जल अपघटन पे यहाँ पे क्षार प्राप्त होगा, जाहिर सी बात है। कास्टिक ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, इसी को क्या कहते हैं, धावन सोडा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जल से कराई गई है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये H2CO3 कार्बोनिक अम्ल मिलता है। तो एक गुण ये ध्यान रखना है, जल अपघटन के कारण इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। नेक्स्ट है CO2 के साथ अभिक्रिया। तो CO2 के साथ अभिक्रिया यहाँ कराई गई है, ये Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 2 NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सोडियम कार्बोनेट CO2 से क्रिया करके सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बनाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट गुण है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो जल अपघटन और CO2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि जल अपघटन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, जल अपघटन करने पर क्षार प्राप्त होता है। कौन सा क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ पे CO2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। तो ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए, हो ही जाएगा जब इसको हम पढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे अम्लों से अभिक्रिया। अम्लों से अभिक्रिया, अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है। सोडियम कार्बोनेट लिया, HCl लिया अम्ल, इससे अभिक्रिया कराई तो NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया, और क्या बना, ये NaCl लवण बन गया। तो ये अम्लों से क्रिया करके ये बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पे
इस तरीके से इसको ध्यान रखेंगे। धात्विक कार्बोनेट का अवक्षेपण। अब सोडियम कार्बोनेट को बुझे चूने के साथ गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। यानी कि Na2CO3 है, ये सोडियम कार्बोनेट है और इसको CaOH का होल ट्वाइस बुझा चूना ये है, इसके साथ गर्म किया गया तो 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट है। नीचे एरो इसलिए लगाया गया है, ये अवक्षेप बनता है। अवक्षेप का मतलब ये यहाँ पे बैठ जाता है नीचे, ठीक है, तो अवक्षेप यहाँ पे प्राप्त होता है। तो एक 5 गुण हैं, ये 5 गुणों में मुख्य रूप से आपको ये है कि पांचों रासायनिक अभिक्रियाएं याद हों। जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक गुण तभी माने जाएंगे जब आप रासायनिक अभिक्रियाएं लिखते हैं। केवल थ्योरी लिख देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अब इसके बाद हम धावन सोडा के गुणों की बात करेंगे। तो धावन सोडा के गुणों को देख लेते हैं। धावन सोडा के मुख्य गुण जो हैं वो इस प्रकार से हैं। यहाँ पे हमने इसके जो गुण हैं वो कॉपी में लिखे नहीं है, तो इसके गुण जो हैं आपको किताब से ही हम बता देते हैं। थोड़ा धावन सोडा बड़ा रहता है और इतना ज्यादा और ये नहीं बड़े रहते हैं। तो चलिए धावन सोडा के ये गुण हैं। उपयोग या उपयोग, गुण नहीं उपयोग की बात कर रहे हैं, तो धावन सोडा का उपयोग। तो पहला पॉइंट यहाँ से देख सकते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नंबर 2, घरों में साफ सफाई जैसे कपड़े धोने में, जल की कठोरता दूर करने में, खाने का सोडा और सुहागा बनाने में, साबुन, कांच तथा कागज उद्योग में, अनेक धातुओं के धातुकर्म में, रंजकों को बनाने में, डाई का के काम में, आग बुझाने वाले यंत्रों में। तो ये 8 पॉइंट अगर हम देख लें तो सही रहेगा। जल की स्थायी कठोरता दूर करने में, ठीक है, सफेदा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है पेंट के रूप में। तो ये इसके 10 हैं, यहाँ पे कम से कम हमें 5 उपयोग याद होने चाहिए। तो ये धावन सोडा ही सबसे बड़ा है और इतने बड़े और यौगिक नहीं है। तो थैंक यू।